नमस्कार। आज हम पहुंचे हुए हैं देश के प्रथम व्यक्ति और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव में। और देखिए ये सामने उनके गांव का ये स्टेशन है और स्टेशन आपको दिख रहा है। और स्टेशन के बाहर ये पार्किंग के बगल में जो बैठने वाला स्थान है, यहाँ पे चुनावी चौपाल में यहाँ पे ये पेड़ है जहाँ पे छाया रहता है और लोग बैठे हुए हैं। लोग बैठते हैं जहाँ चुनाव जब बिहार में आता है तो बिहार में आपको चुनाव में चर्चा स्टार्ट हो जाता है। वो चाहे पार्टी के लोग हो या समाज किसी भी तत्व के लोग हो, अपना चर्चा स्टार्ट कर देते हैं। और बिहार में चुनाव हो और जेल से चुनाव लड़ने की सिलसिला यहाँ पे हमेशा आप देखते हैं कि जेल से चुनाव लोग लड़ते हैं और जीतते भी हैं। ये जीरादेई विधानसभा क्षेत्र 106 विधानसभा क्षेत्र है। जीरादेई यहाँ से शहाबुद्दीन का आपने नाम सुना होगा। यहाँ से वो निर्दलीय चुनाव विधानसभा का जीत के गए हुए थे। विधानसभा पहुँचे थे पहले बार निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीत के। पिछले बार का आपको हम बता दें विधानसभा क्षेत्र का, यहाँ से अमरजीत कुशवाहा थे माले के प्रत्याशी, जो जेडीयू के नीतीश कुमार के पार्टी रमेश सिंह कुशवाहा से 2 नंबर पे थे। अमरजीत कुशवाहा इस बार महागठबंधन के साथ अपना जो है प्रत्याशी हैं, लेकिन जेल से हैं। जेल से उनके जो भी समर्थक है अपने चुनाव प्रचार में है। एनडीए से आपको कमला सिंह कुशवाहा प्रत्याशी हैं जो कि जेडीयू से नीतीश कुमार के पार्टी से हैं। सभी पार्टियों में अलग अलग जो है अपना विरोध है। लोग निर्दलीय भी लड़े हैं जो पार्टी के साथ थे, यानी भाजपा के साथ। तो आज हम जानेंगे कि राजेंद्र बाबू का गांव है जो प्रथम व्यक्ति थे देश के और प्रथम राष्ट्रपति थे, जीरादेई में है। और यहाँ के स्टेशन का क्या विकास हुआ है और यहाँ के लोगों के जो अपने क्षेत्र है, क्षेत्र में सड़क नाली पानी के लिए क्या व्यवस्था है, इसके लिए हम जानेंगे। सबसे पहले आपसे क्या नाम होगा, शुभ नाम? विशाल यादव। विशाल यादव जी हैं। और बिहार के चुनाव में यादव लोगों का अपना एक महत्व रखता है। चलिए आप ही से जानते हैं, आप किसके मतलब आपके यहाँ विकास पहले के जो विधायक हैं उनके राज्य में हुआ है? मेरे यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जीरादेई विधानसभा में कुछ भी विकास नहीं हुआ। कुछ भी देखिएगा, ना रोड बढ़िया है, ना कोई अस्पताल बढ़िया है, ना कोई कॉलेज बढ़िया है। हर चीज़ से जीरादेई नाकाम है। कहने के लिए है खाली देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती। यहाँ पे कोई विकास नहीं होता है। बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, लेकिन चले जाते हैं। बड़े बड़े नेता आते हैं, थोड़ा सा बड़े बड़े नेता में कौन सा बड़े नेता आपको कौन सा नाम है दिखता है यहाँ सिवान में? बहुत लोग आते हैं। मोदी जी हैं, सुशील कुमार मोदी हैं, नीतीश कुमार हैं जो अभी आए थे मैरवा में, लेकिन विकास पे कोई नज़रिया नहीं है उनका। सुशील मोदी आए थे मैरवा में, ये बोल रहे हैं कि मतलब बड़े बड़े नीतीश कुमार भी आए थे तो आके और चले जाते हैं, बोल के चले जाते हैं। लेकिन जब चुनावी चौपाल होती है तो इसमें सबका बात रखना हमारा अपना कर्तव्य है, सवाल पूछना कर्तव्य है, लोग अपना जवाब देंगे। आप वरिष्ठ हैं, शुभ नाम क्या होगा चाचा आपका? जयनाथ यादव। आप जो है यहाँ जीरादेई स्टेशन पे हैं और राष्ट्रपति का गांव है। कोई भी शान से सिवान में अगर बाहर कोई पूछता है तो वहाँ पे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जो है हमारे गांव से होते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना आप लोग। तो आप बताइए कि इस स्टेशन पे क्या हुआ है जो आपके मतलब राष्ट्रपति के गाँव में होना चाहिए? अभी तो कुछ नहीं है, पहले था, अब तो सब फेलियर हो गया है। ट्रेन सारा बंद हो गया है, आवागमन का साधन खत्म हो गया है। और मोदी जी 1 नंबर ट्रेन चलाने जा रहे हैं जिसमें लोग जुटेंगे नहीं, पैसा वाले लोग। हमारे यहाँ की आबादी जो है 80% जनता गरीब है। वो क्या उस ट्रेन में चढ़े गया, कहाँ से चले अभी गया? किस ट्रेन पे यहाँ से आप चढ़ते हैं? कोई ट्रेन नहीं है, बस से हम लोग जाते हैं। सिवान जाते हैं तो सिवान तो स्टेशन तब का लिए, स्टेशन किस लिए बना है? तो इस सरकार जानती है, रेल विभाग जानता है, हम थोड़े बताएंगे। मतलब ट्रेन अब नहीं रुकती है ना, कोई ट्रेन नहीं है। अब देखिए ट्रेन नहीं रुकती है, स्टेशन बना हुआ है और राष्ट्रपति का गांव है। हम जानेंगे यहाँ पे सभी लोगों से, अपना सवाल हमारा है सभी लोगों के पास जाएगा, सबसे जवाब लेंगे। आपका शुभ नाम क्या होगा? मनोरंजन कुमार। मनोरंजन कुमार टाइटल थोड़ा बता दीजिए। कुशवाहा जी। इसलिए टाइटल हम पूछ रहे हैं, सभी लोग अपना बता रहे हैं। मान लीजिए कि ऐसा आपके नज़र में ना हो कि यहाँ पे एक ही कास्ट के लोग भरे हैं, ठीक? चुनावी चौपाल है, हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो राजेंद्र बाबू का गांव है और ऐसे देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति का प्रथम राष्ट्रपति का गाँव है। विकास कितना हुआ है, सही बताइएगा। विकास का पैमाना अपना अपना क्या पैमाना होता है, आपका विकास का पैमाना क्या है और हमारा विकास का पैमाना क्या है, दोनों अलग अलग है।
एक होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर रहे हैं, अब विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, विद्यालय बनकर खड़ा हो गया और उसमें जिस उद्देश्य के लिए वहाँ रेवेन्यू खर्च किया गया, जिस शिक्षा के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो हो गया नदारत। वो मतलब एकदम जीरो के माइनस जा रहा है। हम क्या विकास माने? जैसे जन वितरण पानी प्रणाली की पहले दुकानें थी, अब तो सरकार ने जो है 1 रुपया किलो पर कमीशन भी दे दिए हैं और दरवाजे तक माल भी पहुंचा रही है। लेकिन फिर भी जो जन वितरण प्रणाली की दुकान है, 1 यूनिट पर 1 किलो, कुछ पैसा अधिक लेना, कम तोलना, मिलावट देना और मिलावट देना और तमाम तरीके का कम तोलना भी, इस तमाम तरीके के पूर्वोत जो है बनी हुई है। ये विकास है। अब इसका पैमाना क्या बताएं हम? पैमाना अब बताना नहीं है, अब आपके सामने है, आपके यहाँ चुनाव नज़दीक है, अब बताने का समय नहीं, अब फिर तय करने का। 5 साल आपने देख लिया, 15 साल से ये सरकार देख रहे हैं, ठीक, फिर 5 साल आगे के लिए, भविष्य के लिए आपको चुनना है। आप किसको अभी देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि आजकल कोई किसी को जिता नहीं रहा है, लेकिन सबका जो है पूरा जनता आम के एक तो मैंने कॉमन नज़रिया जो हम देख रहा हूँ, वो जो है केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के सिस्टम जो कार्य करने का जो सिस्टम है जनता के प्रति, उससे लोग क्षुब्ध हैं और सरकार को जो है, जो सरकार को बदलने के लोग मूड में हैं। ये किसी का स्वस्फूर्त है, ना कोई किसी को पढ़ाया है, ना किसी को कोई सिखाया है। लोगों के दिल में है कि इसको बदलना अब चाहिए। मतलब आपका मुद्दा इस चुनाव में आपका मुद्दा क्या है? चुनाव का देखिए, सरकार का जो एक्टिविटीज़ है, जो पब्लिक के प्रति जो एक्टिविटीज़ रहा है, जैसे कि कोरोना को ही देख लीजिए। जब प्रवासियों को जो वहाँ से कोरोना को लेकर के जब वहाँ से डिपार्चर होना पड़ा, तो यहाँ नीतीश जी ने घोषणा किया कि किसी को आने नहीं देना है बिहार में। वहाँ रेस्ट्रिक्शन लग गया और जो बीच में अगर जब भोजन और पैसे का जब शॉर्टेज हुआ, किसी तरह लोग पैदल चलना जब शुरू किया, तो ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो इन लोगों को पकड़ करके पिटाई भर मतलब नहीं किया है। ये क्या तरीका है? हम आना अगर आपको एक का एक घोषणा करना ही चाहिए था, जैसे जिस दिन आपने घोषणा किया लॉकडाउन का, आप पहले ही कर सकते थे कि भाई हम आपको 1 सप्ताह का समय देते हैं, जो भी देश का जो भी नागरिक है अगर कहीं बीच में फंसा हुआ है, अपने निश्चित शरण स्थल में आप चले जाइए, चूँकि हम लॉकडाउन कर देंगे, इस समय नाना प्रकार का परेशानी होगा। यहाँ और भी जो सिस्टम है, कोरोना के नाम पर जैसे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, क्वारंटाइन सेंटर में जो है जम करके वही हुआ, किसी को ना खाना है ना किसी को दाना है। आप कैसे बोल रहे हैं? यहाँ पे तो लोगों को बोला गया पैसा मिला है, खाना मिला, राशन भी मिला है। बोलने के लिए तो बोल रहे हैं लोग, लेकिन जो रियलिटी है यहाँ, जो यहाँ रेलवे ट्रैक से जो यहाँ मुसाफिर पैदल चल करके आते थे, हम लोग यहाँ के सोसाइटी के हर लोग, ऐसा नहीं है कि कोई खास पार्टी के लोग, हर पार्टी के लोग जितना जो है बिहार के माने प्रताड़ित जो लोग थे गुजर रहे थे, सबका जो है चिवड़ा, मीठा, गुड़, चाहे कुछ नगद, चाहे जो भी आवश्यकता है उसको यहाँ, मतलब आप लोग अपने से किए? हाँ, अपने से सेल्फ किए। यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में देखने के लिए मिला था, यहाँ सब राशन बट रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, सब हो रहा है, चल रहा है। मतलब किसको बांटा जा रहा था? बांटा ही नहीं जा रहा था, शॉर्टेज था, शॉर्टेज बना दिया गया था, चल रहा है कि बांटा जा रहा है। इस तरह का सिस्टम यहाँ पैसा कमाने के लिए खेल चल रहा है। एक मुद्दा नहीं है, 2 मुद्दा नहीं है, यहाँ तमाम तरीके के मुद्दे हैं। कहीं से भी अगर आज के डेट में कहीं से भी कोई आदमी है, ऐसा दबाव बन गया है, ऐसा दबाव है कि दुनिया का कोई भी आप काम करा लें, कोई भी काम, अब रिश्वत देना जो है आम बात हो गया है। इसमें ना किसी को भय है और ना किसी को डर है, एकदम धड़ल्ले से चल रहा है, असंतुष्ट है कोरोना के प्रति। वही है शिक्षा में, जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे साथ एक घटना है, हम अपनी घटना में बता रहा हूँ। एक हमारी लड़की है, तो वो लड़की जो है बिहार के जो असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें अभियंत्रण सेवा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया। 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसने अप्लाई किया, लेकिन वहाँ जो चयन का जो सिस्टम है, वो चयन का सिस्टम जो है गैर कानूनी है। वहाँ पावर दे दिया गया कि भाई आप प्रिंसिपल जो हो वो अपने मनपसंद का एक आदमी जो है संविदा पर रख ले। इस स्थिति में जो लड़की गेट क्वालिफाइड है, ऑल इंडिया बेसिस पर जो गेट एग्जाम होता है उसमें रैंक निकलता है, गेट क्वालिफाइड है, यूजीसी क्वालिफाइड है, एनआईटी से एमटेक है, वहाँ क्या हो गया?
उसको ले लिया गया, साफ कर दिया गया। इस सिस्टम है यहाँ, सब लोग जानकारी में है, नीतीश कुमार के जानकारी में है, उसका हमारे पास पेपर है, दुनिया भर का डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन यहाँ जो खेल चल रहा है अंदर जो खेल चल रहा है, कतई इन लोगों के लिए घातक, इस देश के लिए और राष्ट्र के लिए घातक हैं लोग। हम लोग भी सपोर्टर रहे हैं, नीतीश जी को हमने वोट दिया है, नीतीश जी को हमने रखा है, इसी दिन के लिए रखा था हमने। अभी जो है अभियंत्रण सेवा अधिनियम 2000 जो पारित हुआ है, उसमें ये लोग कानून बनाए हैं। वो लोग जो कानून बनाए हैं, सिर्फ किस लिए कानून बनाए हैं कि जो 2017 और 18 में जिन असिस्टेंट प्रोफेसर की संविदा के आधार पर नियुक्ति हुई थी, उनकी सेवा को धूर्ततापूर्वक नियमित करने के लिए इन लोगों ने क्या किया है कि एक अधिनियम बनाया है। और विधानसभा को क्या किया है इन लोगों ने कि धोखे में लेकर के एक नियमावली इन्होंने बनाई है। वो नियमावली में क्या इन्होंने लिखा है? नियमावली में लिखा है कि एकेडमिक कैलेंडर, जैसे जो एमटेक किया है उसके प्राप्तांक का 10%, जो बीटेक किया है उसके प्राप्तांक का 10%, 5%, जो पीएचडी किया है उसको 5 अंक, इंटरव्यू के लिए 15 अंक, रिटन टेस्ट के लिए 40 अंक, और 25 अंक के किसके लिए रखे हैं कि संविदा पर पहले काम कर रहे संविदा कर्मियों को 5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से उनको जो है वरीयता सूची में दी जाएगी। यह 5 अंक उनके लिए व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं जिनको नाजायज तरीके से इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। हमने बार बार लिखा है, चीफ मिनिस्टर को लिखा है, और पीजी पोर्टल पर मैंने दायर किया है, और सबको जो है लिखा गया है, लेकिन उस कानून को ये लोग वापस नहीं कर रहे हैं। रिप्लाई नहीं आया आपके पास? नहीं, ना रिप्लाई है और ना कानून को वापस कर रहे हैं। ये लोग घातक काम कर रहे हैं, बैठे बैठे सत्ता में बैठ करके नाइंसाफी कर रहे हैं, एकदम अन्यायपूर्वक काम कर रहे हैं लोग। 7 निश्चय के बारे में बताइए। 7 निश्चय इनके पिछले 5 साल में चला, अब 2 निकाल दिए, पिछले वाले में क्या? 7 निश्चय देखिए, 7 निश्चय तो खैर हमको याद भी नहीं है कि इनका 7 निश्चय कौन सा है। अच्छा चलिए, नल जल, हर घर नल जल योजना वाले में आप नल जल का यहाँ काम हुआ है, लेकिन वो अभी जो है जो ऐसा सफल होना चाहिए वो सफल नहीं है। पानी जा रहा है उसमें, अब पानी जा रहा है, जाता है मैंने पानी नल जल लगा हुआ है, चल रहा है, कुछ सरकार कोशिश है, लेकिन अराजकता है और ऐसी अराजकता है कि सत्ता देखिए क्या करते हैं ये लोग, कैसा हथकंडा अपनाता है। बहाली निकलता है तो बहाली में अपना आदमी रख लेता है, फिर बहाली निकलता है तो उस सरकार जो गवर्नमेंट है वो, और जो बहाल हुआ है सो गवर्नमेंट क्या कहती है, जो उसके मंत्री हैं जय कुमार सिंह जो उसके मंत्री हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग के जो मंत्री हैं, उन्होंने आपस में राय करके जो संविदा पर भर्ती हुए थे उन पर अपना रिट याचिका दाखिल कराया, और मिली भगत की लड़ाई लड़ करके वो जो है सरकार का पक्ष नहीं रखे, और इसलिए जो है 500 लोगों का जो है वैकेंसी रद्द हो गया। 500 लोगों का वैकेंसी रद्द हो गया। देखिए इनकी जो है कई बार भावुक भी हो गए, इसलिए कि सबका अपना अपना जो है, अगर सिस्टम से आप लड़ते हैं और समय से आपका न सुना जाए तो भावुक होना। आज हम थे जीरादेई राजेंद्र बाबू के गांव में, और यहाँ से चुनावी चौपाल अपना यहाँ था। देखिए चाय भी लोग, यहाँ पे चाय भी आ गया है, और चाय पे चुनावी चर्चा हम थोड़ा सा जानेंगे। क्या माहौल है आपके? हमारे यहाँ सब माहौल ठीक है, बिल्कुल सही है। मोदी का सरकार बनेगा, मोदी को मेहनत करना पड़ेगा, पूरा बिहार में उनको जाना पड़ेगा, हर क्षेत्र में घूमना पड़ेगा, और कोई नया विकास का वादा करना पड़ेगा, तभी तो मोदी का सरकार नया विकास का वादा करना पड़ेगा, तभी मोदी का सरकार बन सकती है। हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन इस बार थोड़ा स्थिति डामाडोल है, क्योंकि जदयू साथ में, यहाँ भाजपा रहती तो चिरवा रहता। मतलब दोनों में तालमेल नहीं चल रहा है क्या? दोनों में तालमेल चल रहा है, ठीक है, लेकिन नीतीश जी खुश, थोड़ा लोग खुश नहीं है दारू का बंद करके, इसलिए लोग खुश नहीं है नीतीश जी से इस बार। लेकिन जदयू के साथ में है तो इसलिए कुछ मूड बन रहा है, कुछ घट रहा है, अभी समय आने पर इसका परिवर्तन होगा। चलिए धन्यवाद। आज थे हम जीरादेई में। जय, एक मिनट, इधर भी लोग बोलने के लिए सोच रहे हैं, उनका सुन लीजिए। जय हिंद, जय